आसान माने, ऐसा नहीं है। हम तो अपने लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए। अब वो नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कुछ कर रहे हैं, अपने लिए करते हैं। अपना काम तो हम अपने लिए करते ही हैं। जो दूसरों का मान करके चलते हैं ना, वो भी सच कहा जाए तो अपने लिए है। क्यों क्यों अपने लिए है? अपने लिए इसलिए है क्योंकि यदि वो न किया जाए तब क्या होगा? इसको सोचे, तब क्या होगा? तब आप देखेंगे, तब और आपका चित्त अशांत हो जाएगा। तब फिर और आप परेशान हो जाएंगे। वो तो वह जो कुछ कर रहे हैं वह करके ही आप ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक हैं। इसलिए आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि हमारे मन में क्या हो कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं यह मैं अपने लिए, अर्थात अपने ही तन मन की शुद्धि के लिए है। यह सब करके मैं एक प्रकार से अपने ही चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं, अपने ही अंदर में एक पवित्रता को लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बात यहाँ पर यह थी कि हमारे भीतर में जब जब हम अप्रसन्न होते हैं, जब जब अशांत होते हैं, तो सच तो यह है कि वह अप्रसन्नता, वह अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं है। हमें खुद को खोजना है, खुद भी ढूंढना है कि कहाँ कुछ ऐसी बातें हो गई है, या मेरे से कहाँ से चूक हो गई है, या दूसरे को जो मैं दोषी मान रहा हूं, तो क्या सचमुच वो दोषी है? क्या वो सचमुच जिन्होंने वो बातें कही है, क्या वो सच वही है? यदि उन्होंने बातें झूठी कही है तो फिर तो भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने बात सच कही है, अच्छा, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान इसलिए नहीं होना है, उन्होंने सच कहा कर तो वो जैसे कहा जाता है ना कि घाव में नमक छिड़क दिया गया। मतलब ये है कि मुझे पता तो है कि ये गलती मेरे में है, बस उन्होंने उससे घाव से रूबरू करा दिया है। जिसे हम ढक रहे थे, जिस जख्म को ढक रहे थे, उसने अनावरण कर दिया, उसको, उस ढक्कन को उसने निकाल दिया, और वो हमारे लिए तकलीफ का कारण हो गया है, वो तकलीफ का कारण हो गया है। इसलिए आवश्यकता क्या है? अब मान लो उन्होंने सत्य कहा है, मुझे उसने किसी प्रकार चाहे गलत कहा, कटु कहा, कुछ भी कहा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक सच्चाई को प्रकट किया है। तो फिर तो भी मुझे आत्म अनुसंधान करना है, तो भी मुझे प्रयास करना है कि नहीं, ये जो उन्होंने कहा है इसको लेकर के मुझे आंदोलित और परेशान नहीं होना है। जवाब देने की तो बात ही अलग है। देखिए, होता क्या है, जनरली हम ज्यादातर तो रिएक्टिव मोड पर होते हैं, प्रतिक्रिया के मूड में होते हैं। ज्यादातर भाव यही हो जाता है, और उसके लिए हम देरी नहीं लगाते हैं। फिर देरी नहीं लगाते हैं। जैसे हम देरी किस में लगाते हैं, या इसको हम पोस्टपोन किसके लिए करते हैं? जैसे कोई सत्संग में गए, किसी संत से मिले और उन्होंने बहुत काम की बात कही, या कहना चाहिए एक साधना की ऐसा क्रम बताया, जीवन सुधार की ऐसी बातें उन्होंने कही कि यदि उसे हम जीवन में ले आए, उनके विचारों को, तो जीवन में सचमुच बदलाव आएगा और उसका बड़ा अच्छा लाभ होगा। तब हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छी बात लगी, अब मैं भी इसको शुरू करूंगा, मतलब आगे चल के, या तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। अभी तो बहुत व्यस्तता है और मैं इस काम को, ये जो बहुत अच्छी बात लगी है और जो मुझे अपने जीवन में धारण करना है, इसको मैं बस जैसे मैं इससे फ्री होऊंगा, इस सारे जंजाल से, वैसे ही मैं ये काम शुरू कर दूंगा, वैसे ही ये साधना प्रारंभ कर दूंगा। हम इसे टाल देते हैं।
लेकिन जब कोई आदमी हमें हमारा अपमान करता है, हमें कटु बोलता है, तब मैं नहीं कहता हूँ कि आपने मुझे कटु कहा है तो इसका जवाब मैं 10 दिन बाद दूंगा, 20 दिन बाद दूंगा, बाद में जब अवसर आएगा, सही मुहूर्त निकलेगा तब दूंगा। ऐसा नहीं होता है। हम उसे तुरंत देने लगते हैं, तुरंत हम उसको रिएक्ट हो जाते हैं। ये होता क्या है कि हम ये इसके लिए बात आती है, गुरुजीएफ के लिए बात आती है कि जब वो छोटा था तो उसका पिता तब वृद्ध हो गया था, शायद बुढ़ापे में ही वो जन्म हुआ होगा उसका। तो उसने मरने के पहले, मरते वक्त उनको बुलाया, कहा बेटा तुम्हारे लिए मैंने कुछ संपत्ति तो नहीं कमाया, छोड़ नहीं पाया, लेकिन मैं मरने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। कहा कि अब ऐसी स्थिति में तो सब कोई बहुत ध्यान से ही सुनेंगे ना, क्योंकि अब अंतिम अवस्था है और ऐसी अवस्था में तो कौन सी बात हो तो वो सुनना चाहे कि ठीक है, तुम बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें। उसने क्या कहा, मैं यदि कहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? कि नहीं नहीं, आप कहें, बुरा क्यों लगेगा। उसने कहा कि बेटा जब तुम्हें कोई कटु बोले, गाली दे, अपमान करे तो फिर, या कोई क्रोध करे तो तुम उसका उत्तर 24 घंटे बाद देना, ठहर के देना, तुरंत मत देना। उन्होंने क्या लिखा है कि ये बात तो मुझे उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन आगे जब बड़ा हुआ तो पिताजी की वो बात याद रही, मुझे याद रही। और हम सभी प्रायः सुने होंगे कि उनकी अंतिम इच्छा थी इसको पूरी करनी है। यदि वो अपने पुत्र से कहा कि बेटा मुझे तुम गंगा ले जाना, तो क्या करेगा वो? नहीं, चाहे जैसा हो, पैसा अरेंज करो, उसको गंगा ही ले जाना है। या फिर ये काम कर देना, नहीं, उन्होंने कहा है, या कहा कि ठीक है अमुक आश्रम में जाना और इतना उसको आश्रम वालों को दान कर दे या वहां भंडारा कर देना। पिताजी की अंतिम इच्छा थी ये मुझे करनी है। उन्होंने क्या कहा कि पिताजी ने अंतिम समय बात कही है, मुझे ये करना है, और उन्होंने किया। फिर उन्होंने लिखा कि ये मेरे जीवन में बहुत लाभ दिया। जब वह लोग उनको अपमान करते, गाली देते, कुछ करते, तब ठहर जाते। अच्छा ठीक है, आपने जो कहा इसका उत्तर मैं कल दूंगा। लोगों ने कहा बड़े अजीब आदमी हो, हम अभी तुम्हें, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, अभी तुम्हें हम गाली दे रहे हैं और इसका उत्तर कल कैसे दोगे? ऐसा कभी होता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बात सही है, मैं कल सोचूंगा और इसका उत्तर कहीं तुम्हें कहना होगा, या हो सकता है क्रोध करना भी होगा तो मैं सोच के करूंगा, नहीं कि आपके कहने से कर दूंगा। यदि इसको क्रोध का उत्तर क्रोध से ही देना होगा तो मैं सोच के करूंगा इस चीज को, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत कर दूं इस चीज को। क्योंकि उनको ख्याल था ना, पिताजी ने कहा था रुक करके देना कहा करके। उन्होंने क्या लिखा है कि वो कहते भी थे कि यदि आप, फिर अलग जाकर मैं मनन करता था, उस आदमी ने जो कहा है क्या है वह, क्या वो सच है? अच्छा सच होता था तो जा करते कहता कि आपको धन्यवाद, आपने सच बात कही है, सचमुच मेरे में ये गलती है। और जब बातें उनकी गलत होती थी, अब गलत ही बात कहे तो क्या उसको कुछ बोलने जाना, क्या उत्तर देने जाना। मतलब मैं ये कहता हूं कि जब हम उस अवसर पर जहां हम पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं, अर्थात उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, वहीं पर हम तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं। और जिसे हमको तुरंत अप्लाई करना चाहिए, तुरंत प्रयोग करना चाहिए, उसे हम टाल देते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे कोई किसी ने साधना के लिए, संयम के लिए, जीवन के कल्याण के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बताया, कुछ ऐसी बातें कही, या फिर उन्होंने सजेस्ट किया भाई ये एक ऐसी पुस्तक है अमुक गुरुदेव जी की है, इसको पढ़ लेना, उसमें बातें आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, जब समय मिलेगा तो मैं उसको पढ़ लूंगा या फिर मैं ले आऊंगा या कुछ भी। अब वो क्या है, हमने टाल दिया। और हम सभी जानते हैं जब एक बार उसे टाल देते हैं तो फिर से वापस लाने में
हम ऐसा लगता है जैसे भूल सा गए और एक आदत सी बन जाती है। इसलिए ये थोड़ा से भाव बने कि जो हम समझ रहे हैं कि यह सच है, उसे करने में लग जाएं, उसे जीवन में ले आए जल्दी से जल्दी। पता नहीं चलता है कि जीवन कब चूक जाता है। मैंने भी कहा था ना कि यही क्या बड़ी छोटी बात है कि हम रोज सुबह देखें आज जिंदा है, मतलब आज एक दिन और मिल गया मुझे। जैसे आज हम रात हो गई है, सो जाएंगे, सुबह उठें और ऐसा लगा कि मैं जीवित हूं, तो एक बड़ी बात होगी कि मैं आज एक दिन और मिला, इस दिन का मुझे सही उपयोग करना है, इस दिन का सही उपयोग करना है, अपने जीवन निर्माण के लिए उपयोग करना है। ऐसा ना हो कि जीवन विनाश के लिए हो। क्योंकि मैं जो दिन, जैसे आज का दिन बीता, आज के दिन जो बीता, इसके लिए मैंने क्या दिया है? अपना जीवन दिया है एक दिन का। अच्छा, उससे क्या हासिल किया? उससे मैंने क्या अर्जित किया? आज मैंने कुछ अर्जित किया अपने लिए? क्या अर्जित किया ये थोड़ा देख ले। यदि सचमुच हमने यूं ही बिता दिया और वो एक ऐसा दिन बिता दिए जो जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। आज शायद 21 तारीख है ना, 21 तारीख है, 21 अक्टूबर, और ये 21 अक्टूबर 2023 जो भी बीत रहा है, कहना चाहिए जीवन में कभी लौट करके नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कल आएगा वो 22 होगा, अगले साल आएगा वो 24 का होगा, 23 का नहीं होगा। होता है सब मोबाइल। हर पल हम बिता रहे हैं, वह पल जो कभी लौट कर नहीं आता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। बोलिए सद्गुरु देव की